फिल्म की शुरुआत इटली के ट्राइस्टे में रहने वाले मिशेल सिलेंजी से होती है, जो स्कूल के लिए साइकिल चलाते हुए अपने हाथ में 50 यूरो का नोट पकड़े है। वह इस पैसे से पार्टी के लिए एक पोशाक खरीदने की योजना बना रहा है। स्कूल में वह अपने लंबे समय से पसंद किए जाने वाली लड़की स्टेला के पीछे बैठता है। तभी उनकी कक्षा में एक पुलिस अधिकारी जियोवाना प्रवेश करती है, जो संयोग से मिशेल की मां भी है। वह एक लापता छात्र के बारे में पूछताछ करने आई है और सभी छात्रों से अनुरोध करती है कि यदि उनके पास कोई जानकारी हो तो वे पुलिस को सूचित करें। उसके जाने के बाद अचानक मिशेल की नाक से खून बहने लगता है और वह बाथरूम की ओर भागता है। वहां उसके पुराने दुश्मन उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जो उसे धमकाते हैं और उसका पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। निराश होकर मिशेल घर लौटता है और तय करता है कि वह अपने बचाए हुए पैसे से एक सुपर हीरो पोशाक खरीदेगा। वह एक पुराने स्टोर पर जाता है और वहां उसे एक अजीब सा ओवरऑल और एक घटिया केप मिलता है, जिसे दुकानदार एक चीनी सुपर हीरो सूट बताता है। उसे पोशाक कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वह इसे खरीद लेता है। घर लौटने पर जब उसकी मां उसे पार्टी के लिए जाने से मना करते हुए देखती है, तो वह उसे समझाती है कि वह अच्छा दिख रहा है और उसे पार्टी में जाने के लिए प्रेरित करती है। पार्टी में मिशेल का समय अच्छा बीतता है और वह स्टेला से बातचीत भी करता है, लेकिन तभी उसके गुंडे एक वीडियो चलाते हैं जिसमें स्टेला सड़क पर चलते हुए दिखाई देती है और दावा करते हैं कि यह वीडियो मिशेल के फोन से मिला है, जिससे यह साबित होता है कि वह स्टेला का पीछा कर रहा था। शर्मिंदा मिशेल बाथरूम में भाग जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। गहरे दुख में डूबा मिशेल बत्तियां बंद होने से पहले मन ही मन सोचता है कि काश वह अदृश्य हो सकता। अगली सुबह जब वह उठता है तो अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज अनसुनी कर बाथरूम में जाता है। आईने में देखते ही वह चौंक जाता है। उसका शरीर अदृश्य हो चुका है, केवल उसका केप और ब्रश दिखाई देते हैं। जब उसकी मां कमरे में आती है तो वह उसे देख ही नहीं पाती, जिससे यह साबित होता है कि अब केवल मिशेल ही खुद को देख सकता है। धीरे धीरे मिशेल अपनी शक्ति का परीक्षण करता है और अपने दुश्मनों से बदला लेने का निर्णय लेता है। वह स्कूल जाता है और अपनी अदृश्यता का उपयोग करके उन्हें सबक सिखाने की योजना बनाता है। लेकिन जब वह गलती से लड़कियों के चेंजिंग रूम में चला जाता है तो उसकी शक्ति अचानक अस्थिर हो जाती है और वह फिर से दिखाई देने लगता है। लड़कियां उसे देख चिल्लाने लगती हैं, जिससे उसे स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है। इसी बीच पुलिस अधिकारी जियोवाना और मनोचिकित्सक बेसिली लापता बच्चों की जांच कर रहे हैं। जियोवाना को शक है कि बच्चों का अपहरण किया गया है, लेकिन बेसिली इसे केवल किशोरों की बगावत मानता है। जल्द ही मिशेल को पता चलता है कि उसकी असली पहचान उससे छुपाई गई थी। उसे यह भी पता चलता है कि उसे गोद लिया गया था। इस सच्चाई को जानकर वह दुखी होकर घर छोड़ देता है। तभी एक रहस्यमयी अंधा व्यक्ति आंद्रेज मिशेल से मिलता है और उसे उसकी असली कहानी बताता है। वह कहता है कि मिशेल किसी सामान्य माता पिता की संतान नहीं है, बल्कि वह स्पेशल्स की नई पीढ़ी का पहला बच्चा है, उन लोगों का जो एक परमाणु दुर्घटना के बाद अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। आंद्रेज बताता है कि वह मिशेल का असली पिता है और उसकी मां को डिवीजन नामक गुप्त सैन्य संगठन ने मार डाला था। डिवीजन अब मिशेल को खोजने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं ताकि उनमें से स्पेशल लोगों की पहचान की जा सके। मिशेल को यह भी पता चलता है कि स्टेला को डिवीजन द्वारा कैद कर लिया गया है। जब वह उसे बचाने जाता है तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। बेसिली, जो मनोचिकित्सक होने का दिखावा कर रहा था, वही असली किडनैपर है। स्टेला और अन्य लापता बच्चों को बचाने के लिए मिशेल अपने दोस्त इवान की मदद लेता है। वे एक मिशन पर निकलते हैं और डिवीजन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां मिशेल की शक्तियां और भी मजबूत हो जाती हैं, जिससे वह दुश्मनों को हराने में सफल होता है। लेकिन ठीक तभी एक और बड़ा राज सामने आता है। डिवीजन की असली संचालक मिशेल की मां ही है, जिसे अब तक मृत समझा जा रहा था। अंत में मिशेल को पता चलता है कि उसका एक जुड़वां भी था, नताशा, जिसे डिवीजन ने मोरक्को में खोज लिया है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।